दोस्तों, क्रोध समस्त दुर्गुणों का सम्राट है। क्रोध के आवेग में जो कुछ भी हो जाए कम ही है, क्योंकि इसके आवेग से मनुष्य की सोचने विचारने की शक्ति क्षीण हो जाती है और वह आवेग में कुछ भी कर सकता है। मारपीट, कत्ल, नृशंस घटनाएं क्रोध के आवेग में ही घटती हैं। क्रोध एक प्रकार की आंधी है, जब वह आती है तो विवेक को ही नष्ट कर देती है। क्रोध इतना फुर्तीला मनोविकार है कि इसमें सोचने विचारने समझाने बुझाने का अवसर नहीं रहता। क्रोध से मनुष्य के पुण्य कार्य, सद्भावनाएं, सद्गुण उसी तरह नष्ट हो जाते हैं जैसे बाढ़ आने पर कोई उद्यान नष्ट हो जाता है। यह संक्रामक है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है और इस तरह पूरे समाज में अशांति की आग सुलग जाती है। यदि कारणवश क्रोध तत्काल प्रकट नहीं हो पाता या वह बहुत दिनों तक बना रहता है तो बैर का रूप ले लेता है। हमें भी जीवन के इस भयंकर शत्रु से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। वहीं प्रतिशोध की भावना तब आती है जब किसी से शत्रुता होती है, किंतु यदि सचमुच देखा जाए तो इस संसार में न कोई किसी का शत्रु है न मित्र। स्वार्थपूर्ण प्रवृत्तियों के कारण ही यह विरोधाभास दिखाई देता है। लोग समझते हैं दुश्मन से बदला चुकाना आसान की बात है, इसे वे साहस का कार्य भी समझते हैं, परंतु प्रतिशोध साहस नहीं है। साहस तो तब है जब आप उसे सहन कर जाएं। इस तरह की सहनशीलता मनुष्य की अंतर्मुखी प्रवृत्तियों को विकसित करती है, मनुष्य को विचारशील बनाती है, उसे कष्टों से बचाती है, उन्नति की ओर अग्रसर करती है। उसके लिए संसार में से शत्रुता का नाम ही मिट गया, जिसने कड़वाहट को भी उदारता पूर्वक पी जाना सीख लिया। विरोधी बातों को कभी मस्तिष्क में टिकने न दिया कीजिए, यह न जाने कब विद्रोह पैदा कर दे। परदोष दर्शन, घृणा तथा द्वेष करके भी मन में प्रतिशोध के भाव न रहने दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति में अच्छाई ढूंढा कीजिए। गुण ग्राहकता से आपके सद्गुण बढ़ेंगे। घृणा के बदले प्रेम किया कीजिए। किसी का अहित न सोचिए, बन पड़े तो उपकार कीजिए, हित करिए। कोई अपराध भी करता है तो उसे भी क्षमा कर दीजिए। यह मत सोचिए कि इससे आपको हानि होगी। सद्गुणों की, सद्विचारों की कीमत कई गुना अधिक होकर लौटती है और मनुष्य के अंतःकरण को शीतल बना देती है। सद्भाव सारे वातावरण में फैलकर आपके हृदय में पवित्रता, शांति तथा मैत्री का विस्तार करेंगे। इस तरह के मंगल कर्म करने वाले की कभी दुर्गति नहीं होती, वह चिरकाल तक धरती के सुखों का उपभोग करता रहता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा और अपने मित्रों एवं परिजनों को शेयर भी कीजिएगा। अच्छी बातें शेयर करने से अपना तो कल्याण होता ही है, साथ ही साथ समाज का भी कल्याण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।